हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। हम लोगों ने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे चैप्टर 1 के, जो कि है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। पहले में हमने पढ़ा था कि हम एक्चुअल में लिविंग किसको बोल सकते हैं। सेकंड में हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था कि हमें किसने ये टर्म दी, हम कैसे उसको डिनोट कर सकते हैं, और हमने टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तुम्हें याद है, कीप द पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। तो ये हमारा वो था कि हमने इससे अपनी टर्म्स याद की थी और उनके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से जान लिया था। आई होप आपको वो वीडियो समझ आया होगा। तो अगर नहीं आया तो आप एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं जिसको आप बार बार पढ़ोगे तभी आपको याद होंगी। वैसे तो मैंने आपको एक सिनोनियम दिया है, यू कैन नॉट से सिनोनियम इज एक, मैंने आपको टर्म दी है जिससे आप इसको लाइन से याद कर सकते हो। आई होप आपको वो समझ आया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी एड्स के बारे में। टेक्सोनॉमी एड्स है क्या, मतलब ये हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हम कैसे किसी प्लांट या एनिमल को प्रिजर्व या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है उसमें मोनोग्राफ्स आते हैं, कैटलॉग्स आते हैं, हर्बेरियम आता है, बोटेनिकल गार्डन आता है, म्यूजियम्स आते हैं, जूलॉजिकल पार्क आते हैं, की आती है, फ्लोरा आता है एंड मैनुअल्स आते हैं। इनसे बेसिकली हमारे क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग, और बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है की से, एक्चुअली में की है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम की। आपने कभी देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जो प्लांट्स एंड लीव्स होती है उनको प्रेस करते हैं और अपने पास सुखा के रखते हैं, तो उसको हम हर्बेरियम बोलते हैं। ये क्या है, एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट्स और स्पाइसमेंट्स का, जो कि ड्राइड होते हैं, प्रेस होते हैं और शीट्स के बीच में हमने प्रिजर्व किए होते हैं। देन फर्दर जो शीट्स है उनको अकॉर्डिंगली, जैसे उनका नाम होता है, क्लासिफिकेशन मैंने पीछे बताई तुम्हें कि कैसे करते हैं, वैसे उसके अकॉर्डिंग उनके नाम लिखते हैं एंड देन उनको चेक कराते हैं। लाइक जो बच्चे हॉर्टिकल्चर या बीएससी इन एग्रीकल्चर करते हैं उनको ये काम मिलता ही मिलता है। सो इनके में हम स्पीसीज के अलॉन्ग उनके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हर्बेरियम शीट्स बनाते हैं और उनको स्टोर हाउस में रखते हैं, ताकि हमें कभी अगर जरूरत पड़े तो हम उससे पढ़ सकें कि हाँ ये प्लांट ये वाला था। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो करें, उसमें लेबलिंग भी करते हैं, ठीक है, कि कौन सी जगह से उठाया, कितनी डेट को उठाया, और इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम, तीनों चीजें मेंशन करते हैं कि और किसने उठाया, किसके द्वारा वो लिया गया है, वो भी हम मेंशन करते हैं। हर्बेरिया वो क्विक रेफरल सिस्टम है, हम क्विक रेफरल सिस्टम है किसका, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज का। अब यहाँ देखो, ये सुखा के एक शीट पे लगाया है और इसमें हमने बताया है कि किस फाइलम से है, क्या नाम है, किसने कलेक्ट किया है, टाइम एंड डेट। देन बोटेनिकल गार्डन, हम लोग बोटेनिकल गार्डन पे बहुत जाते होंगे ना, लाइक फ्लावर्स देखने चले गए, स्प्रिंग सीजन में काफी ज्यादा ये फेमस हो जाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिकली कलेक्शन किया जाता है लिविंग प्लांट्स का, जो कि एक्सटिंक्ट भी होने वाले हैं, तो उनका एक एरिया गार्डन बना दिया जाता है जहाँ पर ये हमें रेफरेंस के लिए हम इनको साथ में रखते हैं। जो प्लांट स्पीसीज है इन गार्डन में किस लिए यूज होती है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। जो हर एक प्लांट होता है वहाँ उसको लेबल किया जाता है उनके बोटेनिकल नेम एंड साइंटिफिक नेम से, और उनकी क्या फैमिली है। अगर आपको इन फ्यूचर इनके बारे में पता करना पड़े तो आप यहाँ जाके इनके बारे में पता कर सकते हो। सो ये फेमस बोटेनिकल गार्डन्स के कुछ नाम है जो हमारे पेपर में काफी ज्यादा आते हैं। की कहाँ है, इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन बहुत फेमस है, हावड़ा में है, जो कि है कोलकाता में, ठीक है। देन नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट काफी इंपॉर्टेंट है, NBRI कहाँ है, लखनऊ में है। देन हमारे म्यूजियम्स तो हम सब जाते हैं कि म्यूजियम्स में क्या होता है, बेसिकली हम सबको पता है। बायोलॉजिकल म्यूजियम सेटअप किया जाता है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, ताकि बच्चों को पता लग सके कि एक एनिमल है उसकी कैसा स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। म्यूजियम में कलेक्शन होते हैं प्रिजर्व प्लांट्स, जो एक्सटिंक्ट भी हो गए वो भी हमें म्यूजियम्स में मिलते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स या जार्स में तुम्हें दिखते हैं वो। प्लांट एंड एनिमल्स में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड इन ड्राई स्पेसेस। अब क्या करते हैं, जो जैसे एनिमल है वो मर जाता है तो उसका इंटरनल ऑर्गन्स तो निकाल देते हैं ना, लाइक अगर आपको स्केलेटल सिस्टम दिखाना है, उसका इंटैक्ट स्केलेटल सिस्टम निकाल के उसके अंदर कॉटन भरी जाती है ताकि तुम्हें इंटैक्ट दिखे। वहां पर कुछ ऐसे भी स्पीसीज होती है जो हमें अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो उनको ऐसे बनाया जाता है। इंसेक्ट्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं इन द बॉक्सेस। आपने देखा होगा कि बटरफ्लाइज को कुछ लोग क्या करते हैं, डब्बे में बंद करते हैं,
इंसेक्ट्स को भी, तो वो भी प्रिजर्व हमारे म्यूजियम्स में होती है। लार्जर एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, उनको स्टफ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। इसमें स्केलेटन्स के भी हमें मिलते हैं एनिमल्स के। देन हमारा जूलॉजिकल पार्क, जू तो जाते होगे ना तुम लोग। जू में क्या करते हैं, क्या प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देखते हैं, ह्यूमन केयर के अंदर रखते हैं ताकि उनको किसी चीज की कोई कमी ना हो और वो अच्छे से पल सके। इनेबल अस टू लर्न, कैसे उनका फूड हैबिटेट है, बिहेवियर कैसे, ये सब चीजें हमें जूलॉजिकल पार्क में पता लगती हैं। देन हमारी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्या होता है, बेस करता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में, जिससे इसको हम हमेशा पेयर में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कपलेट। ये क्या है कि अगर एक प्रेजेंट करता है कि चॉइस, दो चीजों में चॉइस बनाई गई जिसके ऑपोजिट ऑप्शंस है, लाइक एक लीव है, ठीक है, उसकी जो एंड्स है वो ऐसी है, कुछ लीव की स्ट्रेट है, कुछ बाइफ्रिजिलेटेड है, तो उनके लिए एक की बनाई जाती है जिसमें डिफरेंट तरह के हर एक स्टेटमेंट दी जाती है कि इसमें लीव्स ऐसा होगा, उसको हम लीड बोलते हैं, लीड, कि हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि लीव्स ऐसे होते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड, हर एक तरह के अलग अलग बनाई जाती हैं। सो कीज जनरली एनालिटिक होती है, इससे हम एक लीव की डिफरेंट टाइप्स पता कर सकते हैं। देन अदर टैक्सोनॉमिकल, ये बेसिकली मैच द फॉलोइंग में आते हैं कि फ्लोरा क्या है। फ्लोरा होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के बारे में। मैनुअल में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया है उसके बारे में बताते हैं कि एक नाम बता दिया कि आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या है एक पर्टिकुलर एरिया के, अगर ऑर्गेनिज्म मिला है हमें कोई। मोनोग्राफ क्या है, एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में बताता है। कैटलॉग में हम काफी सारा स्पीसीज की, इस एरिया में ये स्पीसीज मिलती हैं, उसको एक स्ट्रक्चरली अल्फाबेटिकली मेंटेन किया जाता है किसमें, कैटलॉग में। देन दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, हमारा चैप्टर 1 जो कि खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।